वो 4 चमचे बैठा देते हैं और फिर वो सवाल पूछते हैं, मोदी जी एक बात बताइए, आप आम कैसे खाते हो? आप क्या उसको छील के खाते हो या चूस के खाते हो? बाकी हिंदुस्तान जैसे मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। बाकी हिंदुस्तान खेती करता है, मेहनत करता है। मुझे तो परमात्मा गाइड करते हैं। अब सवाल आता है कि क्या इंटरव्यूज स्क्रिप्टेड है? अब सवाल आता है कि क्या इंटरव्यूज में जो सवाल पूछे जाते हैं वो सवाल पहले से मालूम होते हैं? बिल्कुल होते हैं। ये मैं आपको इसलिए कह सकती हूं। इसके भी फिर देखिए 2 पहलू हैं। यहां पर आप ये मत समझिए कि कोई डिप्लोमेटिक बात हो रही है, लेकिन मैं आपको एग्जैक्टली वो बता रही हूं जिस तरह से चीजें होती हैं। जब सरकार के किसी मंत्री का इंटरव्यू लाइनअप होता है, अब वो जिस पोर्टफोलियो को देख रहे हैं उसके हिसाब से वो ये पूछते हैं कि आपका टॉपिक क्या है, आप किस विषय पर सवाल पूछना चाहती हैं, आपको क्या पूछना है, पॉइंट, ताकि अगर उनको कोई डेटा देना है, कोई उनको जानकारी देनी है, तो वो उसके हिसाब से अपनी चीजें तैयार करके लाएंगे। यहां पे फिर दूसरा बिंदु ये आ रहा है कि कौन सी हस्ती जिसका इंटरव्यू आप करने जा रहे हैं वो कितनी डोमिनेटिंग पोजीशन में है, मीडिया को उसकी कितनी ज्यादा जरूरत है। मतलब मीडिया के भी कुछ फेवरेट्स होते हैं कि अरे इसका इंटरव्यू मिल जाए तो बस वाह वाही, टीआरपी, मजा आ जाएगा, खूब जनता देख लेगी, डिजिटल पे खूब चलेगा, टीवी पर खूब चलेगा, पोर्टल्स की हेडलाइंस बनेगा। तो कुछ हस्तियां वैसी होती हैं। कुछ हस्तियों को मीडिया डल पर्सनालिटीज में काउंट करता है कि यार ठीक है, इसका इंटरव्यू 15 मिनट में दिखा के खत्म करो, एक ऑब्लिगेशन है, दिखा दो, खत्म करो। कुछ हस्तियां ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छा बोलती है, तो उनके इंटरव्यू से बड़ी हेडलाइंस निकलती हैं। अब अगर आप चाहें कि मैं इसमें से कुछ नाम ले लूँ तो इस तरफ की बात हो या उस तरफ की बात हो, असदुद्दीन ओवैसी के इंटरव्यूज़ वायरल होते हैं, तो उनका इंटरव्यू करना किसी भी मीडिया संस्थान के लिए जो उनके टॉप फेवरेट्स होते हैं उस लिस्ट में होता है। बीजेपी से बात कर लें तो स्मृति ईरानी को इंटरव्यू करना लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है स्मृति ईरानी कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगी जो हेडलाइन बनेगी, या उन्हें पता है कि उन्हें टीवी समझ में आता है, टीवी में कैसे लाइमलाइट लेनी है, टीवी में कैसे अपना डंका बजाना है, ये वो जानती हैं। तो वो लोगों की बहुत फेवरेट है। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर को लोग बहुत पसंद करते हैं। ये मैं सत्ता पक्ष से नाम ले रही हूँ। अब ऐसे अगर मैं कांग्रेस से देखूँ तो कांग्रेस में अगर आप प्रवक्ताओं को छोड़ दें जो रेगुलर डिबेट्स में आते हैं, लेकिन प्रवक्ताओं से ऊपर जो बड़े नेता हैं उनके आपने बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ नहीं देखे होंगे। इसमें मैं प्रियंका गांधी को भी शामिल कर रही हूँ, राहुल गांधी को भी शामिल कर रही हूँ। हाँ, सचिन पायलट को मैंने कुछ एक आध इंटरव्यूज़ में बैठते हुए देखा, लेकिन अल्टीमेटली वो भी दिन स्पेसिफिक होते हैं कि भाई चुनाव के दिन बैठ गए या कोई बड़ी घटना हो गई देश में, उस पर आ गए। पर सवाल ये है कि फिर इंटरव्यूज़ कैसे प्लान हो रहे हैं। अब ये एक कड़वा सच है जिसे अगर आप ना मानना चाहें, मतलब अगर आप ये कहें कि मीडिया को जेन्युइन इंटरव्यूज़ करने चाहिए, मीडिया को ऐसे इंटरव्यूज़ करने चाहिए, तो देखिए आप किसी मुगालते में जी रहे हैं। आप उस मुगालते में ना जिए तो बेहतर होगा। चाहे आज की तारीख में सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, किसी के भी इंटरव्यूज़ सवालों की एक बेसिक लाइन और लेंथ मालूम हुए बिना नहीं हो रहे हैं। किसी के दफ्तर से सवाल लिख के आए ना आए वो अलग पॉइंट है, लेकिन सवाल विषय क्या होंगे, पॉइंट्स क्या होंगे, टॉकिंग पॉइंट्स कम से कम डिस्कस होते हैं कि ये चीज़ें हैं, ये बिंदु हैं जो पूछे जाएंगे। अब उसमें डिपेंड करता है कि जिसका इंटरव्यू हो रहा है वो कितना डोमिनेटिंग है। अगर उसने डोमिनेट इस लेवल पर कर दिया है कि इस पर बात करूंगा, इस पर नहीं करूंगा, तो मजाल है जो मीडिया उस पर सवाल पूछ ले। और अगर मीडिया उस पर थोड़ा अपने आप को न्यूट्रल दिखाने के लिए सवाल पूछे भी, तो वो सवाल बड़े पोलाइट होंगे। वो सवाल सिर्फ इसी लेवल तक होंगे जो सामने वाले को डिस्टर्ब ना करें या उसे अनकंफर्टेबल ना करें। कंफर्टेबल आपकी तारीख में आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जिसको आप बुला रहे हो उसको नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचे कि हम इसको ग्रिल कर देंगे, हम इसकी ऐसी तैसी कर देंगे, इसकी वाट लगा देंगे, ऐसा नहीं है। ये कहीं पर भी संभव नहीं है, किसी इंटरव्यू में संभव नहीं है। लोग आजकल पॉडकास्ट का बड़ा जिक्र कर रहे हैं। पॉडकास्ट कैसे हो रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट्स कैसे हो रहे हैं। जिसको आप इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं वो आपका गेस्ट है, वो गेस्ट वाली भूमिका में आ रहा है।
तो जो आपके पास गेस्ट की भूमिका में आ रहा है, आप उससे कठिन सवाल भी पूछेंगे तो कितना कठिन पूछ लेंगे? क्या आपके सवाल की टोन ये हो पाएगी, जवाब दीजिए आपने ये कैसे कर दिया? नहीं हो सकती है टोन। आपकी टोन क्या होगी? आपकी टोन होगी, आपके ऊपर विपक्ष ये आरोप लगा रहा है, आपके ऊपर सत्ता पक्ष ये आरोप लगा रहा है, आपको इस आईने में देखा जा रहा है, जनता में एक परसेप्शन ऐसा बन रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? सो बेसिकली ये पक्ष लेने वाली बात होती है। तो इसीलिए जब राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, वैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो चलिए वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन क्या आज की तारीख में जो विपक्ष के नेता हैं उनके भी अगर इंटरव्यूज होते हैं तो क्या वो बिना डिस्कस किए हुए हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं। और मैं तो कह रही हूँ नेता तो चलिए छोड़ दीजिए, नेता तो आप फिर भी ये कह सकते हैं कि वो सत्ता में है, सत्ता में इन द सेंस कि अगर बीजेपी एनडीए सेंटर में है तो स्टेट्स में बाकी ऑपोजिशन की पार्टीज की भी सरकार है। पॉइंट ये है कि अगर फिल्म स्टार्स के इंटरव्यूज होते हैं, क्या उनके इंटरव्यू सवाल बिना डिस्कस किए हुए हो पाते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं नाम नहीं लूंगी, बट कई फिल्म स्टार्स हैं जिनका इंटरव्यू मैंने किया और इंटरव्यू से पहले ही पीआर टीम्स आती हैं और आपको समझा देती हैं पॉलिटिकल सवाल आप नहीं पूछेंगे, अगर आपने पॉलिटिकल सवाल पूछा तो स्टार बीच में से उठ के चल देगा, आप पर्सनल सवाल नहीं पूछेंगे। अच्छा, वो पर्सनल सवाल ऐसे होंगे जो ऑलरेडी कंट्रोवर्सी का हिस्सा हैं, जो उन्हीं की हुई हरकतों की वजह से कंट्रोवर्सी का हिस्सा है, लेकिन आप उस पर सवाल नहीं पूछेंगे। फिर क्या होगा? आप फिल्म से इधर उधर हट के कोई सवाल नहीं पूछेंगे। फिर क्या बात होगी कि आप ये भी नहीं पूछेंगे, ये भी नहीं पूछेंगे, ये भी नहीं पूछेंगे। तो बेसिकली बस आप फिर यही पूछेंगे आपका किरदार कैसा था, जब आपने ये किरदार देखा तो आपको क्या लगा, आपको एक्टर बनने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली जो आप पॉडकास्ट भी आज की तारीख में देख रहे हैं, वहाँ पर जिस व्यक्ति विशेष को बुलाया जा रहा है, सिर्फ वो बातचीत है, वो एक संवाद है। जो व्यक्ति विशेष वहाँ पर मेहमान बनकर बैठा है, मेहमान को पहली बात तो आप उससे बदतमीजी नहीं कर सकते या उससे अति एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, उतना ही पूछेंगे जिसमें वो कंफर्टेबल है। ये एक अनसेड रूल है और दोनों के बीच की एक सहमति है जिसके आधार पर वो हो रहा है। और इस इंटरव्यू में अच्छी बात यह है, जिसको आप इसका एक बाय प्रोडक्ट या बोनस कह सकते हैं, कि कई बार ऐसी बातें निकल कर आ जाती हैं क्योंकि वो दबाव नहीं है कि कोई आपको ग्रिल करने के लिए बैठा है, तो एक अच्छा संवाद हो जाता है कई बार। और उस अच्छे संवाद में कई बार बड़ी इंस्पिरेशनल बातें, कई मोटिवेशनल बातें निकल कर आ जाती हैं। और शायद यही वजह है कि आज की तारीख में पॉडकास्ट इतने फेमस हो रहे हैं, ये लोग लंबे लंबे 2-2 ढाई घंटे के पॉडकास्ट भी सुन रहे हैं। तो इसीलिए जब आज की तारीख में इंटरव्यूज़ पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो एक दर्शक के नाते मैं चाहूँगी कि आप सब ये समझें कि चाहे सत्ता पक्ष का नेता हो या फिर विपक्ष का नेता हो, अगर वो आपके सामने ये पिक्चर क्रिएट कर रहा है कि ये सवाल इनसे स्क्रिप्टेड पूछे गए, इनसे ये क्यों नहीं पूछा गया, उनसे वो क्यों नहीं पूछा गया, तो सवाल ये है कि आज की तारीख में मीडिया की हालत ऐसी कर दी गई है कि किसी से भी एक लिमिट के आगे कुछ नहीं पूछा जा सकता है। ये कटु सत्य है और इसको आप जितनी जल्दी स्वीकार कर लें उतना बेहतर है। इसके लिए फैक्टर्स कई हैं जिनको मैं आप डिटेल में डिस्कस करने लगूंगी तो फिर बहुत लंबी बात हो जाएगी।